हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उससे पहले हम जानते हैं कि उससे पहले हमने क्या पढ़ा था। जैसे कि हमने 8th क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हमने 8th क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। दैट मीन्स अगर हम इसका जनरल फॉर्म देखें तो हमने पढ़ा था ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर रियल नंबर और a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जैसे कि देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। पहली बात तो आती है इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन जब बनता है जब हम किसी एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के इक्वल रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ax प्लस बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स हमने इक्वल का साइन यहाँ पे यूज किया है, तो ये क्या हुआ, इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम। जो हमारा लीनियर इक्वेशन है ये 1 वेरिएबल में है। 1 वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि पहली बात तो वेरिएबल क्या होती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल जैसे कि मान लीजिए x हो गया, y हो गया, p हो गया, q हो गया, r हो गया, s हो गया, t हो गया, ये ऑल आर वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे वेरिएबल एक ही यूज किया हुआ है, एक ही वेरिएबल है, इसीलिए इसे हम इक्वेशन को हम 1 वेरिएबल में कहेंगे। ठीक है, इक्वेशन को 1 वेरिएबल में। अब यहाँ बात आती है आपकी ये लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है कि जिसकी डिग्री जो हो, वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो होनी चाहिए 1। अगर वेरिएबल की डिग्री 1 है तो हम उसे लीनियर कहेंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर मीन्स ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो और इक्वेशन आपने जो इक्वल का साइन यूज किया हुआ है इसमें, और 1 वेरिएबल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, x y z कुछ भी हो, एक ही वेरिएबल हो। तो इस तरह से हम उसे बोलेंगे इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो 9th में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसका अगर हम जनरल फॉर्म देखें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था, जिसमें आपको a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 और a एंड b एंड c जो है ये रियल नंबर्स हैं, और इसमें हमें मिल रहा है 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल का मतलब जैसे कि देखिए यहाँ पे x एंड y ये 2 डिफरेंट वेरिएबल हैं, इसलिए हमने बोला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे लीनियर का मतलब हम यहाँ समझ गए डिग्री 1, इक्वेशन का मतलब समझ गए। अब यहाँ पे पहले 1 वेरिएबल पढ़ा था, अब 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था 2 वेरिएबल। अब हमें 10th में क्या पढ़ना है, जो अब हमें पढ़ना है, ये पढ़ना है हमें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पहले पढ़ा था सिंपल, हमने सिंगल इक्वेशन पढ़ा था। अब इसमें 2 इक्वेशन की बात करेंगे। पेयर मतलब 2। तो अगर हम जिसका जनरल फॉर्म देखें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इनमें से a1
B1 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे A1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, A1 नॉट इक्वल टू 0, B1 ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें तो A2 नॉट इक्वल टू 0, B2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे A1 0 नहीं हो सकता है, B1 0 नहीं हो सकता है, A2 0 नहीं हो सकता है, B2 0 नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए A1 और A2 0 हो जाए या B1 और B2 0 हो जाए तो क्या होगा? इन केस अगर आप देखिए, अगर यहाँ पे A1 0 लेते हैं हम या 0 हो तो क्या होगा? 0 मल्टीप्लाई बाय x 0 हो जाएगा, मतलब x यहाँ से गायब हो जाएगा। तो जब x यहाँ से गायब हो जाएगा तो आपको सिर्फ एक वेरिएबल बच जाएगा जो कि 1 वेरिएबल में यहाँ पहुँच जाएगा ये इक्वेशन। तो इसीलिए A1 0 नहीं होगा। अगर B1 0 होता है तो Y 0 हो जाएगा, और Y 0 हो जाएगा मतलब Y है ही नहीं, तो सिर्फ X बचेगा, सिर्फ X बचेगा तो भी इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? 1 वेरिएबल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पेयर ऑफ इक्वेशन। अब हमें जो पढ़ना है, हमें लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। मेथड्स to solve pair of linear equations, method to solve pair of linear equations in 2 variables, in 2 variables। पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड, जिसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं। ग्राफिकल मेथड में हम इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जो हमारे 2 इक्वेशन होंगे उसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। सेकंड में है आपका अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, अब अलजेब्रिक मेथड में आता है आपका 2, जो अलजेब्रिक मेथड की बात करें हम तो इसमें कौन कौन से होते हैं तरीके। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड होगा आपका एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड छूट गया था, ये मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये है हमारे अलजेब्रिक मेथड और ये है हमारा ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड को कैसे किया जाएगा, कैसे, जैसे आपने पहले भी 9th क्लास में ग्राफ बनाना सीखा है, अब भी सीखेंगे। कैसे सीखेंगे देखिए। ग्राफिकल इक्वेशन में, ग्राफिकल मेथड में हमारे आंसर्स कैसे आएंगे ये सीखेंगे हम। तो ग्राफिकल मेथड में करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ टॉपिक डालते हैं ग्राफिकल मेथड। अब देखिए ग्राफिकल मेथड में क्या करना है आपको। ग्राफ बनाया जाता है। अब ग्राफ कितने तरह के होते हैं, किस तरह से होते हैं। सबसे फर्स्ट में देखिए, सपोज कीजिए आपने ये ग्राफ एक्सेस है और हमें इस पर ग्राफ बनाना है। ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। अब इसमें क्या करना है, हमारे पास पहले जनरल फॉर्म में देखते हैं। अगर हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो ये 2 इक्वेशन है हमारे पास, 2 इक्वेशन है। और इन दोनों इक्वेशन को हमें एक ग्राफ पे प्लॉट करना है, मतलब इन एक्सेस में इसको प्लॉट करना है और उसके बाद हमें पता लगाना है कि आंसर कैसे आएगा इसका। सपोज कीजिए अगर ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, तो पहला इक्वेशन है तो हम इसको लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और इसको लिखेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, c2 इक्वल टू 0। तो ये है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि इन दोनों के, ये जो दोनों लाइंस आपस में जो बने हैं, ये इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है।
तो अब ये दो इक्वेशन हैं और हम इन दोनों इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, लाइन प्लॉट करेंगे इसकी। तो जितनी बार ये लाइनें दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही इनके सॉल्यूशन आएंगे, उतने ही इनके आंसर आएंगे। तो सपोज अगर यहाँ पे ये इसने x, y मतलब कि कुछ भी यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो है इसे बोलेंगे हम इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये जो लाइन है आपके, इन लाइन का नाम है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट एक होगा, तो जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा, उसे बोलेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही आंसर आएगा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही आंसर आएंगे। तो इन लाइनों ने आपस में एक बार इंटरसेक्ट किया है, तो इसीलिए इसका आंसर एक ही आएगा और उस आंसर को हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, और इन लाइंस को कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन लाइंस को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आगे देखिए सेकंड में। सेकंड में क्या होता है कि अब ये x y x डैश y डैश दो लाइन है। ठीक है, ये लाइन है आपका, मान लेते हैं इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसको मान लेते हैं हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों क्या है, ये आपस में दोनों लाइंस जो है पैरेलल है। कौन सी लाइन है ये? पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि कभी, पैरेलल लाइन का मतलब होता है कभी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, तो वैसे लाइंस को हम पैरेलल कहते हैं। तो कभी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं जब, तो इसका आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया क्या है कि जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगी उतनी बार आंसर आएगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब होगा कि जब हम ग्राफ बनाएंगे और दोनों लाइन पैरेलल आएगा तो हमारा सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो उस केस में हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब आंसर इसमें नहीं आएगा, कोई भी आंसर इसमें नहीं आएगा। थर्ड देखिए, अगर आप थर्ड में क्या होता है आपको, इस पे दो लाइन है, दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और जो दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये x, ये y, x डैश y डैश। तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे लाइन को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहेंगे हम इसे? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है कि ये जो एक लाइन है दूसरे लाइन को हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से लेकर अगर हम दोनों लाइन की बात करें तो ये पता नहीं कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है हमें पता ही नहीं कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो आंसर आएगा उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। तो इसके बहुत सारे आंसर आएंगे। तो इस तरह से हमारे ये जो ग्राफिकल मेथड हम जब करेंगे तो ये तीन तरह के ग्राफ हमारे बनेंगे और इससे हम अपने आंसर का पता लगाएंगे। अगर हमारा ग्राफ इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाता है तो उस केस में हमारा जो आंसर आएगा यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मीन्स एक ही आंसर आएगा। अगर लाइन हमारे दोनों पैरेलल आते हैं, अगर लाइन दोनों पैरेलल आते हैं तो उस केस में क्या होगा कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे
तब आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जब जितनी बार इंटरसेक्ट करते हैं उतनी बार आंसर आता है। तो जब एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो एक भी आंसर नहीं आएगा। उस केस में हम क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। अब यहाँ थर्ड केस में देखते हैं। थर्ड केस में ये है हमें कि एक लाइन एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ गए, जैसे मान लीजिए ये लाइन है एक और एक लाइन है, एक दूसरे के ऊपर आ गए, मतलब कि ये लाइंस जो है आपस में एक दूसरे को हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब ऐसे बहुत सारे अनगिनत पॉइंट्स मिल जाएंगे जो तो इस तरह से ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को मेनी टाइम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, मीन्स आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है, अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले, 7 years ago मीन्स 7 साल पहले, आई वॉज 7 times। आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है 7 साल से पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब आफ्ताब अपनी बेटी से ये कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। फिर कह रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अब कह रहा है 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। अब रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली, मतलब ये सिचुएशंस जो दिया हुआ है हमें उसको ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x years, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर की प्रेजेंट एज मान लेंगे हम y years। मीन्स माना कि आफ्ताब अभी प्रेजेंट एट प्रेजेंट अभी आफ्ताब की एज x है और उसकी लड़की मीन्स उसकी डॉटर की एज अभी y years है अभी। अब 2 केसेज हैं हमारे पास, 7 years ago और 3 years from now, 3 years from also 3 years from now, ये 2 केसेज है हमारे पास। केस फर्स्ट 7 years ago, 7 साल पहले। अभी आफ्ताब की एज x years है, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी, ये 7 साल इसमें से माइनस कर देंगे, तो x - 7, तो एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x - 7 years। मतलब 7 साल पहले आफ्ताब 7 साल छोटा होगा अभी के एज का, तो कैसे बताएंगे हम, x - 7, हमने उसकी प्रेजेंट एज में से 7 years माइनस कर लिया। तो एज ऑफ डॉटर, डॉटर भी तो उसकी 7 साल पहले 7 साल छोटी होगी, एज ऑफ डॉटर y - 7 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में जैसे कि कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि I was 7 times as old as you were then। मतलब आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले मैं जो तुम्हारी एज का 7 गुना था। 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी और उसके डॉटर की एज थी, तो आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। तो मीन्स क्या हुआ, एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू 7 times एज ऑफ डॉटर। तो एज ऑफ आफ्ताब क्या है, 7 years ago, x - 7, और डॉटर की एज क्या है, y - 7। अब बात हो रही है 7 times की, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा।
तो यहाँ पे होगा x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। x माइनस 7y वेरिएबल को एक तरफ लाते हैं और माइनस 49 और प्लस का 7, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 7y इक्वल टू होगा माइनस का 42, माइनस का 42। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब कह रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years केस 2 है ये, फ्रॉम नाउ मीन्स आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर 3 years। यहाँ कह रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद, अब से मतलब प्रेजेंट की बता रहा है कि अब से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you। ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा अब से 3 साल बाद। तो एज ऑफ आफ्ताब क्या होगा आफ्टर 3 years? एज ऑफ आफ्ताब जो होगा आपका होगा x प्लस 3 years, बिकॉज अब से जब हम फ्यूचर में जाएंगे तो ऐड करेंगे, मतलब अब से मान लीजिए मेरी एज अभी x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 3 उसमें ऐड हो जाएगी। तो एज ऑफ डॉटर क्या हो जाएगा? y प्लस 3 years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्ताब कह रहा है अपनी डॉटर से कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू 3 टाइम्स एज ऑफ डॉटर। दैट मीन्स एज ऑफ आफ्ताब क्या है 3 साल बाद? x प्लस 3, और डॉटर की एज क्या है? y प्लस 3, और 3 टाइम्स का मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y और प्लस 9। तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो फ्रॉम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा? x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। तो ऐसे कर सकते हैं x इक्वल टू 42 माइनस का 42 प्लस 7y, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। हम इसका क्या करते हैं? बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे है आपका x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y और यहाँ पे y। तो हम जैसे कि आपने पहले 9th में आपने सीखा था ग्राफ बनाना, वैल्यू पुट करना। तो अगर हम लेते हैं, मान लीजिए y की वैल्यू अगर हम लेते हैं 7, तो 7 लेंगे तो माइनस 42 प्लस 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 42 प्लस 49। तो 49 में से 42 गया तो कितना बचेगा हमारा? 7 बच जाएगा। तो अगर हम y की वैल्यू 7 लेते हैं तो x की वैल्यू भी 7 ही आता है। मान लीजिए हम y की वैल्यू लेते हैं 6, सेकंड केस में हम y की वैल्यू लेते हैं 6, तो हमारा x हो जाएगा, x इक्वल टू होगा माइनस 42 प्लस 7 इंटू 6। तो ये हो जाएगा माइनस 42 और 7 6 जा 42, तो ये हो जाएगा 0। तो अगर हम y की वैल्यू लेते हैं 6 तो x की वैल्यू आता है 0। अगर हम y की वैल्यू लेते हैं 5 तो x इक्वल टू क्या आएगा हमारा? माइनस 42 प्लस 7 इंटू 5, तो माइनस 42 प्लस 35, ये कितना आएगा? माइनस का 7।
माइनस करने पे 7 आएगा, ग्रेटर साइन माइनस का, इसलिए हमने माइनस का लिखा। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 6। x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 प्लस 3y, माइनस इधर जाके प्लस हो गया, फिर हम बॉक्स बनाते हैं। चलिए देखते हैं x इक्वल टू कितना है हमारा 6 प्लस 3y और यहाँ पे y। आपकी बार फिर से y ऐड करते हैं। अगर हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 0 मीन्स 6 प्लस 0, तो कितना आएगा 6 आएगा x इक्वल टू। अगर हम y की वैल्यू लेते हैं 1 तो 6 प्लस 3 इंटू 1, तो 6 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 9, हमारा x आएगा 9। अगर y की वैल्यू -1 लेते हैं तो 6 प्लस 3 इंटू 3 इंटू -1, 6 प्लस 3 माइनस हो जाएगा ये -3, तो ये आ जाएगा आपको 3। तो इस तरह से हमारे ये दोनों आ गए ग्राफ। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ 0 होता है ओरिजिन, यहाँ पे +1, इससे पहले एक्सेस का नाम देते हैं x, ये y, x डैश y डैश। ऊपर प्लस होता है, राइट साइड में प्लस होता है, नीचे माइनस, लेफ्ट साइड में माइनस। 2 3 4 5 6 7 8 9, x की मैक्सिमम वैल्यू 7 ही है, 9 है। चलिए तो थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको, यहाँ x लिख देते हैं, 10 तक कर देते हैं। अब यहाँ पे y देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट x भी 7 है और y भी 7 है, तो हम वैल्यू को ग्राफ पे प्लॉट कैसे करते हैं। पहले ग्राफ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू लेते हैं, फिर हम बाद में y की वैल्यू लेते हैं। तो देखते हैं x की वैल्यू कितना है। तो पहले x की जो वैल्यू है वो है 7। x की वैल्यू यहाँ 7 मीन्स हमें यहाँ आना है। अगर प्लस हुआ तो ऊपर जाना है और माइनस हुआ तो नीचे आना है। अगर 0 हुआ तो वहीं रहना होता है। तो x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू भी 7 है, तो यहाँ पे जाना है हमें। ये जो हो गया हमारा 7,7। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 मीन्स यहाँ पे। अच्छा, अगर वैल्यू प्लस है तो ऊपर जाएंगे, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे आएंगे। तो 6 है प्लस का, तो मीन्स यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 0,6।
सेकंड है हमारा x की वैल्यू -7। x की वैल्यू -7 का मतलब ये, अगर वैल्यू प्लस है तो ऊपर और माइनस है तो नीचे। तो x की वैल्यू -7 पर y की वैल्यू कितनी है 5। -7,5। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब हम इसका इक्वेशन लिख देते हैं। इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन है x - 7y = -42। सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है? y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6, मीन्स x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 है, तो ना तो ऊपर जाना है ना नीचे आना, मीन्स यही हो गया हमारा। तो क्या हुआ ये 6,0। अब x की वैल्यू कितनी है 9, तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 1, मीन्स यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाना है, यहाँ पे 9,1। अब देखते हैं x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, मीन्स यही रहना, नीचे आना है इसके 3,-1। अब ये है पॉइंट। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो अब इस लाइन को हम कहीं इसको इंक्रीज करेंगे आगे, तो जाके कहीं ये इंटरसेक्ट करेगा। तो ये इक्वेशन हमारा ग्राफिकली प्लॉट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट। कितना बैट खरीदता है कोच? 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। मीन्स 3 बैट और 6 बॉल मिला के 3900 का पड़ रहा है उस कोच को। फिर लेटर सी बाय अनदर बैट। अनदर बैट मतलब एक और बैट खरीदती है कोच, और 3 मोर बॉल्स मतलब 3 बॉल खरीदती है फॉर सेम काइंड। और कितने का पड़ता है फिर? 1300 का। हमें क्या करना है? इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको, बैट, बॉल, एप्पल, ग्रेप्स, इस तरह के क्वांटिटी वाले। तो उसमें क्या करना होता है हमें सॉल्यूशन में? लेट प्राइस ऑफ 1 बैट, एक बैट का प्राइस हम मान लेंगे ₹X, और प्राइस ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹Y। ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि 3 बैट, अगर एक बैट का प्राइस x है तो 3 बैट का प्राइस कितना हो जाएगा? 3s अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3x प्लस, अच्छा 3 बैट है और बॉल कितना है 6, तो 6y हो जाएगा, और इक्वल टू कितने का आ रहा है? 3900 का। 3900 का आ रहा है। ये इक्वेशन हमारा हो गया फर्स्ट। अब क्या बोले? लेटर मतलब बाद में शी बाय अनदर बैट, एक और बैट खरीदती है, और 3 मोर बॉल्स। कितने बॉल खरीदती है? 3 बॉल। तो एक बैट का प्राइस तो x ही होगा, और 3 बॉल का प्राइस हो जाएगा 3y, और कितने का है? 1300 का। ये इक्वेशन सेकंड हो जा रहा है हमारा। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो फ्रॉम फर्स्ट 3x + 6y = 3900। ठीक है। अब देखिए इनमें क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो x + 2y बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 × 1300, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो x + 2y = 1300। तो x = हो जाएगा आपका 1300 - 2y फ्रॉम सेकंड। सेकंड इक्वेशन में क्या है आपको?
x प्लस 3y इक्वल टू 1300, x इक्वल टू क्या आएगा आपको 1300 माइनस 3y। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया था। फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है, पहले फर्स्ट का बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे फर्स्ट का बॉक्स यहाँ बनाते हैं। ठीक है, x इक्वल टू क्या है 1300 माइनस 2y और y हमें लेट करना है। ठीक है, मान लीजिए y की वैल्यू हमने मान लिया 500, तो x क्या आ जाएगा हमारा 1300 माइनस 2 इंटू 1300 माइनस 2 इंटू 500, तो 1300 माइनस 1000, तो यह आ जाएगा आपका 300। x की वैल्यू आ जाएगी 300। अगर हम y मानते हैं 600, तो यह आ जाएगा 1300 माइनस 2 इंटू 600, तो यह आ जाएगा 1300 माइनस 1200 बराबर 100 आ गया ये। अगर हम इसे मान लेते हैं 400, तो 1300 माइनस 2 इंटू 400, तो 1300 माइनस कितना हो जाएगा 800, तो ये आपको आ जाएगा 500। तो फर्स्ट तो आ गया x की वैल्यू 300, 100 एंड 500। y हमने लेट किया था 500, 600 एंड 400। सेकंड देखते हैं, सेकंड का बॉक्स बनाते हैं, यहाँ बना देते हैं। तो सेकंड में क्या है x इक्वल टू 1300 माइनस 3y। अगर मान लीजिए हम y की वैल्यू लेते हैं 500 ही लेते हैं y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 500, तो 1300 माइनस 5 3 जा 15, तो ये कितना आएगा माइनस का 200। अगर हम लेते हैं 400, तो ये आ जाएगा 300 माइनस 3 इंटू 400, तो 1300 माइनस 1200, तो ये आएगा 100। ठीक है, अगर हम लेते हैं 300, तो 1300 माइनस 3 इंटू 300, तो 1300 माइनस हमारा आ जाएगा 3 3 जा 900, तो ये आ जाएगा आपको 400। तो इस तरह से ये आ गया, आपको दोनों वैल्यू आ गए। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है इसका। यहाँ x, यहाँ y और यहाँ पे x डैश y डैश। x की मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 500 और वहाँ पे कितना है 400, तो हो जाएगा इधर 500 600 y की, मतलब यहाँ पे 100 से स्टार्ट करेंगे। 100 200 300 400 500 600 माइनस 100 100
चलिए यहाँ लेंगे -100, -200, -300, -400, -500। सेम यहाँ पे -100, -200, -300, -400, -500, 100, 200, 300, 400, 500, 600। चलिए देखते हैं। पहले क्या है, x की वैल्यू जो है हमारा 300 है और y की वैल्यू 500। तो 300 पे 500 आ गया आपका, ये पॉइंट यहाँ आया 300, 500। दूसरा जो हमारा है x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू 600 है। 100 पे 600 यहाँ आएगा, 100, 600। और तीसरा है x की वैल्यू 500, y की वैल्यू 400। तो 500 पे 400 यहाँ आ जाएगा ये आपको। कुछ ज़्यादा ही होगा यहाँ पे, 500, 400। इसको मिलाते हैं लाइन को, इस पर इक्वेशन लिख देते हैं। इसका इक्वेशन क्या है भाई, x इक्वेशन है हमारा x + 2y = 1300। दूसरा जो है हमारा, दूसरा है x की वैल्यू -200 और y की वैल्यू 500, मीन्स ये यहाँ आ गया। तो ये आया आपका -200 और 500। 100 पे 400, 100 पे 400 मीन्स यहाँ आ गया ये 100, 400। और थर्ड आया 400 पे 300, 400 पे 300 यहाँ। अब देखिए इस लाइन को मिलाते हैं। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो ये क्या इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ये इक्वेशन है x + 3y = 1300। तो इस तरह से ये आपको दोनों लाइन इक्वेशन पे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह से है।